सब नहीं तो 15 मिनट है, कोशिश करेंगे 12 से 15 मिनट में 10 मिनट ही बचे हैं। नीचे 5-10 मिनट नीचे भी लेकर लेट हो जाते हैं, 12:40-45 तक आगे चला 1 बजे तक खुला है, तो फिर सबको आगे बुला के आशीर्वाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले कौन आप में से बातें आ चुके हैं? बाकी और कोई नहीं। नीचे जो ठाकुर जी का जिनका आपने दर्शन किया है उनका नाम है श्री श्री राधा वल्लभ जी। आवाज की है तो लगभग 150 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व इन विग्रह का स्थापना हुआ और प्रभुपाद जी 1958 से 1965 कितने साल हो गए? 7। प्रभुपाद 7 ईयर यहाँ पे रहे हैं और इस विग्रह की सेवा अर्चना, प्रसाद बना के, भोग लगा के प्रसाद बांटना, और कभी कभी उनके पास प्रसाद की व्यवस्था नहीं होती थी तो मधुकरी करके भी उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। मधुकरी में हम नहीं जा पाएंगे, फिर कभी आप दोबारा कोर्स लेके आएंगे तो 2-3 घंटे और आराम से बैठेंगे तो किस किस तरीके से प्रभुपाद ने मधुकरी की है उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से कौन से साल में मिले थे? प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से कब मिले थे? 1922, लगभग 102 वर्ष पूर्व। तो तब उनके गुरु जी ने कहा था अंग्रेजी भाषा में ग्रंथों को लिखो और प्रचार करो। 1922 में जब सुना तो सबसे पहला क्या आया? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? बैक टू गॉड। कौन सा ईयर था? 1944। कितने साल लगे? 22 से 44, 22। इस्कॉन कब आया? 1966, 1966। तो फिर कितने साल हो गए? 44 से 66 कितना गया? 22 साल। प्रभुपाद ने क्या बात है? बैक टू गॉड है। फिर इस्कॉन का क्या हुआ है? प्रतिष्ठा हुआ है। और अभी लोकनाथ महाराज जी की व्यास पूजन था वृंदावन धाम में, तो वहाँ पे लोकनाथ महाराज जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड के कॉपी किसी को दिया, तो उसमें जो आर्टिकल था प्रभुपाद का, तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत बड़े व्यक्ति को किसी को बदल नहीं दिया। तो प्रभुपाद अपने बारे में बता रहे थे, चर्चा हो रही थी, तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मैं निश्चित होकर भगवत धाम वापस जाऊंगा। इसको कहते हैं बहुत बड़े अधिकारी से उससे चर्चा होगी, उसको क्या कहते हैं? बैक टू। विद्वान बता रहे थे लोकनाथ महाराज जी उनकी व्यास पूजा 75वीं वृंदावन धाम में था। एक इस जगह के लिए बड़ा संघर्ष कर रहा था। जितने भी इस बार खोटी आते थे वो बोलते थे प्रभुपाद जी पहले राधा दामोदर मंदिर में आए थे, फिर प्रभुपाद शिववाड़ा में आए थे। लेकिन वो भी जो क्वेश्चन था कि पहले कहाँ पे आए, वो भी परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी का व्यास मेले चल रहा था। उस समय राधा दामोदर मंदिर से दोनों दिन वो आए थे वहाँ के 20 पूजा। तो सेकंड डे अपना 16 तारीख था, तो 3 भैया में से एक भैया है वो बता रहे थे कि 1959 में प्रभुपाद जी आए थे वृंदावन राधा दामोदर। कौन सा ईयर था? 1959। बहुत बड़ी कथा लीला मैंने सुनाया था, लेकिन ईयर जो था वो 1959। तो सभी के माइंड में होता था कि प्रभुपाद जी पहले राधा दामोदर
और फिर यहाँ, लेकिन हिस्ट्री जो इतिहास जो पेपर है वो पेपर ये बोलता है इतिहास कि 1958 में प्रभुपाद जी कहाँ पे आ गए, छिंदवाड़ा। तो जब एक्ट ऑफ गॉड है प्रभुपाद ने 1944 में चालू किया था। ये कैसे सही होता है बहुत ज्यादा हरे हरे बोल हरे हरे अभी हरे कृष्ण अभी ठीक है हरे कृष्ण अभी कुछ है थोड़ा काम हुआ काम गुजरा आवाज क्लियर नहीं आ बिगर माइक इतना आवाज सही है। तो ये प्रभु जी कब का है डेट लिखा है इसमें 20 नवंबर 1958। ये है 20 नवंबर 1958। तो ये प्रूफ है कि छिंदवाड़ा सन 58 में आ गए थे। लेकिन राधा दामोदर जी के जो पुजारी वो क्या कहते थे 1959। तो यहाँ के बाद प्रभुपाद जी कहाँ पहुँचे थे, राधा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने आके क्या लॉन्च किया, बैक टू गॉड है। और ये था ट्रूथ एंड ब्यूटी पे ये आवाज आ रही है मतलब 1958 में ट्रूथ एंड ब्यूटी में प्रभुपाद ने ये लेक्चर्स किया था। तो इस यहाँ पे आके सबसे पहला कार्य था कि जो बैक टू गॉड है कुछ समय के लिए रुक गई थी, उसको पुनः क्या करना, स्टार्ट करना। तो छह लादत हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये पहला प्रूफ हो गया कि प्रभुपाद जी यहाँ पे 1958 में आ गए थे और उन्होंने आपने क्या लॉन्च किया, बैक टू गॉड है। और इसके साथ साथ जो श्रीमद् भागवतम है उसका भी ट्रांसलेशन जारी था। और यहाँ पे ट्रांसलेशन स्वयं करते थे, टाइपिंग स्वयं करते थे, प्रूफ रीडिंग भी स्वयं करते थे। प्रूफ रीडिंग की जरूरत नहीं होता था। प्रूफ रीडिंग क्यों करनी पड़ती थी बताएंगे? प्रभुपाद ने जो लिख दिया उस पर कोई प्रूफ रीडिंग नहीं होता था, लेकिन फिर भी प्रूफ रीडिंग क्यों होता था? ताकि प्रिंटर कोई गलती ना करे। क्योंकि प्रभुपाद जो उसको लिखने लेके आते थे वो अपना उसका वो बनाता था प्लेट जो भी होता, तो वो प्रूफ प्रभुपाद जी से तो प्रभुपाद प्रूफ चेक करते थे कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये काम भी प्रभुपाद करते थे। फिर उसके बाद पेपर वाले को पकड़ना, फिर प्रिंटर को पकड़ना। पैसा नहीं होता था, बड़ा बड़ा पेपर का बंडल अपने सर पे रख के पेपर वाले से कहाँ छोड़ के आते थे, प्रिंटर पे। अगर आपका प्रिंटिंग का काम है तो सारा ऑर्डर प्रभुपाद जी आपको दे सकते थे, लेकिन आपको इसलिए नहीं देते थे सारा ऑर्डर, क्योंकि जो पेपर अगर आपसे पेपर प्रिंटिंग का काम है, पेपर मार्केट से लोगे तो कुछ तो मार्जिन रखोगे, 5% 10% पेपर का मार्जिन रखोगे, कॉस्ट तो कोई भी नहीं देगा। तो पैसा प्रभुपाद के उस कॉस्ट को भी कम करने के लिए, पैसा बचाने के लिए पेपर वाला अगर पकड़ते थे, फिर पैसा नहीं होता अपना सर पे इस बैक टू गॉड के पेपर का बंडल जिस पे लेके जाते थे प्रिंटर उस पे पेपर वाले से करके प्रिंटर है। फिर उसके बाद ग्रंथों को बांट। और उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ये तो आया प्रकट्य पे भक्ति सिद्धांत महाराज उनके गुरुदेव। जब भक्ति सिद्धांत महाराज उनके गुरु जी का जन्मदिन था प्रभुपाद जी का, तब ये कल लॉन्च हुआ था बैक टू गॉड। और 1962 में
जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का वो दिन था जिस दिन वो इस संसार से गए थे तिरुभाव जिस अप्रैल से तो 1962 जिस दिन उस दिन तिरुभाव था तो तिरुभाव वाले दिन क्या आया श्रीमद् क्या आया श्रीमद् तो ये कक्ष ये कमरा किसी सुत्ताल और देवी शरण से कम नहीं है। सुत्ताल को जाते हैं सुत्ताल में क्या है नेमी शरण को जाते हैं देवी शरण वहां पे भी सोने ऋषि आदि के द्वारा क्या है श्रीमद् तो नेमी शरण है या सुत्ताल है किस वजह से है श्रीमद् भागवतम के प्रकटने से। तो ये कमरा भी हमें किसी नेमी शरण या सुत्ताल से कम नहीं है। अगर इस कमरे में श्रीमद् भागवतम नहीं आता तो प्रभुपाद जी अमेरिका जा ही नहीं सकते। तो 19